आयुर्वेद में ना एक ऐसी जड़ी बूटी है जो स्वाद में तो बेहद कड़वी है, लेकिन सेहत के लिए उतनी ही मीठी मानी जाती है। और मजे की बात यह है कि अब मॉडर्न साइंस भी इसके गुणों को मानने लगा है। तो चलिए आज इसी चिरायता की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए 2020 के बाद से ना हम सब अपनी सेहत को लेकर कुछ ज्यादा ही अलर्ट हो गए हैं, है ना। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो नेचुरल तरीकों की खोज शुरू हुई, उसमें आयुर्वेद एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया। और बस यहीं से चिरायता जैसी जड़ी बूटियों की बात और भी ज्यादा होने लगी। लेकिन एक सवाल है, हम इन पुरानी पारंपरिक जड़ी बूटियों के बारे में सुनते तो बहुत हैं, पर असल में इनके बारे में कितना जानते हैं। तो क्यों ना आज चिरायता को थोड़ा और करीब से समझें, इसके कुछ ऐसे पहलुओं को जानें जो शायद हम नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर चिरायता है क्या। तो चिरायता, इसका साइंटिफिक नाम है स्वोर्थिया चिरायता। आयुर्वेद में एक बहुत ही खास, एक बहुत ही जानी मानी जड़ी बूटी है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका जबरदस्त कड़वापन। कहते हैं कि इसका यही कड़वा स्वाद ही इसकी हीलिंग पावर का असली राज है। अब जरा इसका आयुर्वेदिक प्रोफाइल देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसका स्वाद, जैसा कि हमने कहा, कड़वा है और इसकी तासीर यानी इसका नेचर ठंडा होता है। अब आयुर्वेद के हिसाब से इसकी यही ठंडी तासीर शरीर में बढ़े हुए वात और पित्त दोष को शांत करने का काम करती है, मतलब बॉडी में बैलेंस लाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका परिचय। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। चिरायता को ना एक मल्टी टैलेंटेड जड़ी बूटी कहा जा सकता है। सोचिए जरा, बुखार कम करना, लिवर और डाइजेशन को ठीक रखना, ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करना, स्किन और घावों को हील करना, किडनी को सपोर्ट देना, और तो और एनीमिया से बचाने में भी ये मददगार है। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इसका जो सबसे पुराना और सबसे फेमस इस्तेमाल है वो है बुखार उतारने में। इसे एक पावरफुल ज्वर नाशक माना जाता है। यहां तक कि मलेरिया जैसे तेज बुखार में भी इसे बहुत असरदार माना गया है। पर कहानी सिर्फ बुखार तक ही खत्म नहीं होती। चिरायता पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक टॉनिक की तरह है। मतलब ये लिवर को हेल्दी रखता है, डाइजेशन को सुधारता है और एसिडिटी या पेट में मरोड़ जैसी जो आम परेशानियां होती है ना, उनमें भी राहत दे सकता है। और हाँ, जिन लोगों को अपने ब्लड शुगर लेवल की चिंता रहती है, उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज हो सकती है। माना जाता है कि इसका रेगुलर सेवन ब्लड शुगर को मैनेज और कंट्रोल करने में काफी हेल्प कर सकता है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज जो इतनी पावरफुल हो, उसे इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, इसके रिस्क और सावधानियों की। जैसा कि हमने कहा, इसका जबरदस्त कड़वा स्वाद ही इसकी ताकत है। पर यही कड़वापन कुछ लोगों के लिए परेशानी भी बन सकता है। मतलब इसकी वजह से कभी कभी मतली, चक्कर या उल्टी जैसी फीलिंग आ सकती है। और ये जानना तो बहुत ही जरूरी है कि किन लोगों को इसे लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए। पहली बात, प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी, जिन्हें गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर की समस्या है, उन्हें भी इसे नहीं लेना है, क्योंकि यह उनकी तकलीफ बढ़ा सकता है। तीसरी, अगर किसी की कोई सर्जरी प्लान है तो सर्जरी से कम 2 हफ्ते पहले इसे लेना बंद कर देना चाहिए। और आखिर में डायबिटीज के मरीजों को भी बहुत ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा गिरा सकता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और एक खतरनाक हो सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि इससे इस्तेमाल करने का सही और सेफ तरीका क्या है। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। इसे लेने का जो सबसे कॉमन तरीका है वो है इसका काढ़ा बनाकर पीना। और इसे बनाना बहुत आसान है। बस 1 चम्मच चिरायता पाउडर पानी में डालिए, उसे 5 से 10 मिनट तक उबाल लीजिए, फिर छान लीजिए और बस। इसे खाना खाने के करीब आधे घंटे बाद पीना सही रहता है। एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या इससे खाली पेट ले सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इसकी मात्रा यानी डोज बहुत बहुत जरूरी है। सुबह खाली पेट पानी के साथ सिर्फ 1 से 3 ग्राम लेना ही ठीक माना जाता है। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि इससे ज्यादा मात्रा लेने पर जी में चलाने या उल्टी होने की दिक्कत हो सकती है। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट पर, जो एक सलाह भी है और एक नियम भी, कि किसी भी हर्बल चीज को, किसी भी जड़ी बूटी को अपनी मर्जी से लेना शुरू करने से पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अपनी सेहत के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहिए, सही है ना। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई नेचुरल सॉल्यूशंस की तरफ भाग रहा है, वहां हम अपने पुराने ज्ञान, अपनी पारंपरिक जड़ी बूटियों के फायदों और मॉडर्न मेडिकल साइंस की गाइडेंस के बीच एक सही और सबसे जरूरी एक सुरक्षित बैलेंस कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।